तो जो कल हमने डिस्कस किया था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कल हम कर चुके थे बेसिक्स इंटीग्रेशन के, इसके फॉर्मूले हमने किए थे, ठीक है। उसने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एंड दैट इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x under root x dx. Let this is the integral denoted by I. This is integral I. Okay, so we have to find the integration of this function. Whenever we have two functions in the product, in the multiplication, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है उनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं होता। या तो अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप किसी भी उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज उसमें फिर चेन रूल होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। दो फंक्शंस अगर आपके प्रोडक्ट में आते हैं तो उसके लिए हम चेन रूल यूज करेंगे, जो आगे टॉपिक्स में आएगा हमारे पास। करंटली इस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि इसकी हम मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं तो हम इसको सबसे पहले इजीली मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। वी फाइंड मल्टीप्लाई 1 multiply root x, it is root of x minus x multiply root x, x power 1 into x power half on multiplication. We know that power always add up, so 1 and half is x power 1 plus 1 by 2 means it becomes 3 by 2 and its integration। और प्लस या माइनस में हमारे पास दो फंक्शंस हो तो दोनों को हम इंटीग्रेट अलग अलग कर सकते हैं। वी कैन इंटीग्रेट देम सेपरेटली। सो रूट x कैन बी रिटन एज x पावर हाफ dx माइनस x पावर 3 by 2 dx। अब दोनों फंक्शन सेपरेट हैं, अब इनको इंटीग्रेट करना बिल्कुल इजी रहेगा। वी फाइंड x पावर हाफ, रूल क्या है हमारे पास, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, न्यू पावर डिवाइड में आएगी, तो x पावर 1 इसमें ऐड करेंगे 1, हाफ में 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 3 by 2 और जो 3 by 2 है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, माइनस इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड होगा, 3 by 2 प्लस 1 करेंगे, x पावर बिकम्स 5 by 2 डिवाइडेड बाय 5 by 2 एंड प्लस ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ integration. So we got it is 2 upon 3 x power 3 upon 2 minus it is 2 upon 5 x power 5 upon 2 and plus constant of integration. This will be the integration of the given function. Okay, इसके बाद इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पॉलिनोमियल गिवन है, मल्टीप्लाई में रूट x है, सेम मेथड से हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो, secant x into integration of question number 18, that is find the integration of, let the integral is denoted by I, which is secant x into secant x plus tangent x dx. This is the integral. We have to integrate this function. So on integrating, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो अगर इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ठीक, अदरवाइज जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है, secant x into tangent x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इट्स इंटीग्रेशन इज secant of x, डायरेक्ट है, secant into tangent अगर प्रोडक्ट है इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास secant x होता है। ओके, सिमिलरली cosecant x into cot x, इसके लिए डायरेक्ट क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेकेंट x, ये डायरेक्ट होता है। बट अगर किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है देन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंट मल्टीप्लाई सेकेंट प्लस टेंजेंट इसका डायरेक्ट कोई नहीं है। मल्टीप्लाई सेकेंट मल्टीप्लाई सेकेंट, इट बिकम्स सेकेंट स्क्वायर x प्लस सेकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, इट इज सेकेंट x into tangent x and dx. Now integrate them separately. अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं सेपरेट। इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tangent x dx. Now we know secant square किसका डेरिवेटिव है,
टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उसका उल्टा सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एक्स। क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट है। तो सेकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का, ठीक है। टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसका अगर हम रिवर्स करेंगे, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टेंजेंट एक्स बनेगा। तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सेकेंड इनटू टेंजेंट का, अभी अभी यहां बताया था फॉर्मूला, सेकेंड इनटू टेंजेंट का भी डायरेक्ट होता है, कोसेकेंट इनटू कोट का भी डायरेक्ट होता है। तो यहां सेकेंड इनटू टेंजेंट का क्या होगा, डायरेक्ट, इट इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा होता है, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है और इंडेफिनेट इंटीग्रल में इसके बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इट कैन बी 2 3 4 5 एनीथिंग, इट कैन बी एनी कांस्टेंट। तो यहां हम एक जनरल कांस्टेंट जरूर यूज करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में, ओके। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल भी आएगा, वहां इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। बट फिलहाल इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंपलसरी रहेगा, ध्यान रखना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18. After that, the question number 19th is secant square x divided by cosecant square x. Integration of secant square x divided by cosecant square of x. Question number 19th, that is secant square x divided by cosecant square x dx. As we know, सेकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेंजेंट होता है, कोसेकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कोट होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख पाएंगे सेकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट टेंजेंट और कोसेकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट कोट, क्या ऐसे लिख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। याद रखना, जब भी कोई फंक्शंस मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो आप उनका सेपरेटली डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं लिख सकते, याद रखना। अब अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आते हैं then we have to simplify them, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं होता। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सेकेंड स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, कोसेकेंट स्क्वायर इज 1 अपॉन sin स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाएगा इट बिकम्स sin स्क्वायर x अपॉन 1 dx। Then sin square upon cos square it becomes tangent square x dx। अब क्या हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन है? टेंजेंट स्क्वायर का, टेंजेंट में हमारे पास किसका इंटीग्रेशन था? सेकेंड इनटू टेंजेंट का था बस, और कोई हमने टेंजेंट के केस में पढ़ा ही नहीं है। टेंजेंट के केस में और कोई नहीं पढ़ा है, तो ना तो हमें टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता, ना टेंजेंट स्क्वायर का, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेंजेंट स्क्वायर को ऐसी चीज में कन्वर्ट करो जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। टेंजेंट स्क्वायर के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्या? इट कैन बी रिटन एज सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें पता है सेकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट, और 1 का इंटीग्रेशन, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, सो वी कैन इंटीग्रेट सेपरेटली इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट ऑफ x एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट विल बी x एंड ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन सेकेंड स्क्वायर अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर, ओके। इसमें क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती हैं, ये सारा आपका जो है एक पैटर्न है, पैटर्न आपने सीखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, वेरिएट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चेंजिंग इनमें आ सकती है, तो आपको बेसिक पैटर्न समझ में अगर आ जाता है तो फिर कितना भी चेंज होता रहे क्वेश्चन, फिर आप इजीली कर पाओगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 20 है
2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिवाइड में कभी भी है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है ही नहीं, न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद होगा उसका जो भी इंटीग्रेशन होगा। डिनोमिनेटर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ही नहीं, डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है उसका डायरेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक चीज का है 1 अपॉन x का। 1 अपॉन x का क्या होता है? log ऑफ x, ठीक है। 1 के डिवाइड में लीनियर फंक्शन आता है तो उसका डायरेक्ट है, बाकी किसी का अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसको हमेशा पहले न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा फिर इंटीग्रेट होगा। नाउ इन द Same situation we will do the same process. 2 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x dx सेपरेट कर लेते हैं। 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx दोनों को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। सो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। क्या बचेगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को ले जाते हैं न्यूमरेटर में, क्या बनेगा? इट विल बी सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस इसमें भी 3 हम बाहर निकाल देते हैं। क्या बचेगा? sin x अपॉन cos स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos x into cos x dx और it is 2 integration of secant square x dx माइनस 3 sin x अपॉन cos x, it is tangent x and 1 upon cos x it is secant x, तो secant x into tangent x हो गया। अब हमें इन दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज टेंजेंट ऑफ x। secant into tangent का इंटीग्रेशन क्या होता है? secant ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20th। 21st क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स है। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर हाफ, और 1 के डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। रूट एक्स का मतलब हाफ यानी कि माइनस हाफ, दोनों का अलग अलग कर लोगे। 22 if d upon dx of fx equal to 4x cube minus 3 upon x power 4 such that f2 equal to 0 find fx। f2 equal to 0 find fx। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, बट बिल्कुल इजी है ये। कैसे? इसने इस क्वेश्चन में ये समझ लो आपसे इंटीग्रेशन नहीं पूछा, आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछा है। मतलब तो वही है, इंटीग्रेशन पूछे या एंटी डेरिवेटिव पूछे। डेरिवेटिव दे रखा है और फंक्शन पूछा है, मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है। डेरिवेटिव क्या गिवन है? d अपॉन dx ऑफ fx, ये गिवन है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। डेरिवेटिव कितना है? 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x पावर 4, ये गिवन है। फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन निकालना है, मतलब यहां से डेरिवेटिव हटाना है ना। fx पूछा गया ना, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, फंक्शन फाइंड करना है। इट मींस यहां से डेरिवेटिव हटाना है, और डेरिवेटिव हटाने का प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव हटाने का प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट with respect to x। लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन fx बच जाएगा बस, ठीक है ना। डेरिवेटिव यहाँ पे है, इंटीग्रेशन हम करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगा, क्या बच गया? फंक्शन इक्वल टू कर लो 4x क्यूब dx माइनस 3 अपॉन x पावर 4 dx। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो x क्यूब dx। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। डिवाइड में x पावर 4 है, इसको आप पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर लो इसमें। इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें f2 की वैल्यू 0 दे रखी है। f2 का मतलब फंक्शन में जब आप x की जगह पे 2 पुट अप करोगे तो आंसर 0 आएगा। वहां से आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और उसमें तो इंटीग्रेशन आता है ना एक c, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो उस कंडीशन की हेल्प से।
तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 4 का सॉरी इंटीग्रेशन है ये एक्स पावर माइनस 4 इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 इंक्रीज होगा माइनस 4 है 1 इंक्रीज होगा तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज fx 4 will cancel out minus 3 will cancel out fx is x power 4 plus x power minus 3 or you can write 1 upon x power 3 plus constant of integration. Now given that f2 equal to 0 यही given है ना तो यहाँ पहले x की जाके 2 पुट कर लो 2 power 4 plus 1 upon 2 power 3 plus c इसकी वैल्यू गिवन है 0 तो 0 इक्वल टू 2 पावर 4 16 1 upon 8 प्लस c यहां से c की वैल्यू आ जाएगी और ये c की वैल्यू वापस यहां पुटअप कर दो c की वैल्यू यहां से फाइंड करो और इसमें पुटअप कर दो बस हो गया आपका सॉल्यूशन आंसर बन जाएगा सो दिस इज द एक्सरसाइज 7.1 अब इसके बाद हम चलते हैं 7.2 पे कुछ और इंटीग्रेशंस देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस क्या क्या है जो इंटीग्रेशन के हमने बेसिक कल पढ़ा था फॉर्मूले देखे थे उससे अलग उससे आगे चल के अब और कुछ फॉर्मूले हैं वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कल किस किस के डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखे sin x का इंटीग्रेशन cos x का ठीक है उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर का सीकेंट स्क्वायर का सीकेंट इनटू टेंजेंट का कोसिकेंट इनटू कोट का ये 6 पढ़े थे sin x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस cos x cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो साथ में होता ही है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था टेंजेंट x कोसिकेंट स्क्वायर का क्या था माइनस कोट x सीकेंट इनटू टेंजेंट का इंटीग्रेशन सीकेंट x कोसिकेंट इनटू कोट का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x यहां तक हम पढ़ चुके थे अब जो कल हमने पढ़े थे उससे आगे के इंटीग्रेशंस हम देखते हैं कल हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स पढ़े थे जो कल नहीं पढ़ पाए अब उसमें और देखते हैं इंटीग्रेशंस क्या क्या होंगे ठीक है कल हमने जो नहीं पढ़ा था उसमें था इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x ये नेक्स्ट फॉर्मूला है टेंजेंट x का इंटीग्रेशन अभी तक हमें नहीं पता था बट अब पता होगा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x टेंजेंट x को हम क्या लिख सकते हैं we can write it as sin x upon cos x ये लिख सकते हैं हम ओके अब इसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज पुटअप करेंगे इसमें मान लो हम इसमें पुटअप करते हैं पुट cos of x is equals to t let us put cos x equal to t then differentiate it with respect to t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें cos x का डेरिवेटिव क्या होगा sin माइनस sin x है ना इनटू x का dx अपॉन dt यही है ना या x के रिस्पेक्ट में कर लो एक ही बात है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x इक्वल टू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन dx यही होगा हम इस dx को इधर ले आते हैं so we find minus of sin x and dx will be equal to dt or sin x dx equal to minus of dt ये कन्वर्ट हो जाएगा मींस अगर इस फंक्शन में हम cos x की जगह पे t पुट करते हैं तो sin x dx कितना होता है minus dt so we find let this is integration I तो इंटीग्रेशन I किसके इक्वल हो जाता है टेंजेंट x इसके इक्वल था और इसमें पुटअप क्या है cos की जगह पे पुट किया है t cos की जगह पे होगा t और sin x dx की जगह पे क्या बन गया sin x dx की जगह पे माइनस dt ये बन गया we can write it as माइनस को बाहर निकाल सकते हैं it is 1 upon t dt ये बन गया ओके हमने 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था कल जो बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े थे उसमें पढ़ा था 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है log of x अब इंटीग्रेशन सेम है फंक्शन भी सेम है सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज है तो 1 upon t dt क्या होगा
log t बनेगा। यहाँ 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या था, log x। 1/t dt क्या हुआ, log t। माइनस बाहर, इट इज log ऑफ t। log फंक्शन में हमेशा मॉडुलस जरूर यूज करते हैं, क्योंकि log फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता। अब t की वैल्यू वापस पुट अप कर दो, माइनस ऑफ log t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने t लिया था cos x। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़े थे वो ये हैं, क्योंकि उस एक्सरसाइज में यूज नहीं थे। अब हमारे पास इनका यूज होगा, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx इट इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल और होता है, एक चीज और देखो, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। log ऑफ cos x, लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको पता है कि जो पावर होती है वो आगे लिखी जा सकती है, जो आगे टर्म है उसको पावर बना सकते हैं। तो ये टर्म आगे क्या था, माइनस था, इस माइनस को हम ले जाएंगे, ये पावर बन जाएगा। सो इट बिकम्स log ऑफ cos पावर -1। cos की पावर -1 का मतलब 1/cos, यही हो गया ना, 1/cos। और 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, secant ऑफ x। इट मींस दिस इज आल्सो इक्वल्स टू secant ऑफ x, log ऑफ secant x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो टेंजेंट x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनता है, माइनस log ऑफ cos x प्लस c, ये भी लिख सकते हैं, या फिर टेंजेंट x का इंटीग्रेशन log ऑफ secant x प्लस c, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम ये भी याद रखेंगे टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या है, जो हमने कल फॉर्मूले पढ़े थे उनके साथ अब एक ये फॉर्मूला और ऐड हो गया है। सिमिलरली अगर हम cot x का निकालते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ cot x निकालते हैं तो cot को क्या लिखेंगे, cos x अपॉन sin x। और सेम प्रोसेस पे चलते हुए इसमें sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या बनेगा, cos x dx यहाँ पे dt बनेगा और 1/x sin x यहाँ पे t, यानी कि 1/t dt बनेगा। तो log t बनेगा इसमें, और t क्या पुट किया इसमें, sin x, तो इसका बन जाएगा log ऑफ sin x। मींस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx will be log ऑफ sin x, ये होगा। और इसी तरह साइन को भी कोसिकेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोस का उल्टा सीकेंट होता है, माइनस का उल्टा प्लस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो यहाँ प्लस का उल्टा माइनस बन जाएगा। आल्सो इट इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ कोसिकेंट x प्लस c, ये बन जाएगा। ओके, तो cot x का इंटीग्रेशन, उसके बाद टेंजेंट x का इंटीग्रेशन, ये दो हमने पढ़े। इसके बाद एक और देखते हैं, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं आई थी। सेकंड के केस में कौन कौन से इंटीग्रेशन पढ़े थे, सेकंड स्क्वायर का क्या था, टेंजेंट x, सेकंड x इनटू कोसेकेंट, सेकंड x इनटू टेंजेंट x, इसका इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, सेकंड x, ये था। बट अकेले सेकंड x का इंटीग्रेशन हमने अभी नहीं पढ़ा है, अब वो पढ़ेंगे। सिमिलरली अकेले कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ा है, अब वो भी हम पढ़ेंगे, सेकंड x का और कोसेकेंट x का। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x, हाउ विल वी फाइंड इट, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेकंड x प्लस टेंजेंट x से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड x प्लस टेंजेंट x से, और सेम टर्म से इसको डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड x प्लस टेंजेंट x से मल्टीप्लाई, सेम टर्म से डिवाइड। नाउ व्हाट इट विल बिकम, secant x into secant x, it is secant square of x plus secant x into tangent x, secant x into tangent x upon secant x plus tangent x dx, ये बन गया। अब इसको हम पुट अप कर लेते हैं t, पुट secant x plus tangent x equals to t,
अब अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, secant x का डेरिवेटिव क्या आता है, हम पढ़ चुके हैं, secant x into tangent x, secant into tangent प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, टेंजेंट का होता है secant स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप इज dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx आ जाएगा यहाँ पे, इट विल कम हियर, तो secant स्क्वायर x प्लस secant x into tangent x dx क्या बन जाएगा dt। मींस जब हम इसको पुट अप करेंगे तो न्यूमरेटर सारा का सारा क्या बनेगा dt और डिनोमिनेटर क्या बनेगा t, वी फाइंड इट इज 1 अपॉन t dt और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा। इट मींस इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया है किसका, secant x का, किसके इक्वल होता है, log ऑफ t, t मतलब secant x प्लस tangent x, यानी कि log ऑफ secant x प्लस tangent x मॉडुलस, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant x, ये इंटीग्रेशन secant x का। Similarly, we can find the integration of cosecant x। अगर cosecant के केस में हम cosecant माइनस कोट से मल्टीप्लाई करें, cosecant माइनस कोट से डिवाइड करें तो सेम पैटर्न पे उसको भी फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ cosecant x माइनस कोट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चार इंटीग्रेशन हमारे पास नए हैं जो हमने कल पढ़े थे उसके अलावा, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं, आगे हम यूज करेंगे इनका डायरेक्ट। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अभी आपको कराया, टेंजेंट x सब्स्टिट्यूशन करने के लिए sin अपॉन cos लिखा, cos x को हमने पुट अप किया t, फिर sin x dx बन गया dt, तो पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूट किया इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी फाइंडिंग द इनवर्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो किए उनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते थे, बट अब जो हम कर रहे हैं उसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, पहले उसको इंटीग्रेशन के लायक बनाना पड़ेगा, तब उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, अभी देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, लेट द इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय I, इट इज 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में होते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या कोई फॉर्मूला अप्लाई, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। वही चीज इसमें होगी, क्योंकि फ्रैक्शन है, दो फंक्शंस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, वी विल सब्स्टिट्यूट। ऐसी टर्म को पुट करो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्स्टिट्यूशन सीखना, क्या पुट करना है हमें। अब इसमें आप ऐसी टर्म पुट करो जिसका डेरिवेटिव बची हुई चीज बन जाए, जिसको आप पुट कर रहे हो उसको छोड़कर जो बाकी टर्म है वो डेरिवेटिव बनना चाहिए। मतलब अगर हम x स्क्वायर को मान लो t पुट करते हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx, यानी कि ऊपर वाली तरफ इसका डेरिवेटिव बन जाएगी। जब x स्क्वायर को पुट कर रहे हो तो साथ में कांस्टेंट भी पुट कर लो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 बनना है, कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर हम 1 प्लस x स्क्वायर को पुट करते हैं t, तो उसका डेरिवेटिव 1 का तो 0, x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, यही बनेगा ना। तो इससे हम यही पुटिंग करते हैं, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx will be equal to dt। प्रोसेस तो ये है कि यहाँ पे dx आएगा
और फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे ये चीज, हर क्वेश्चन में ये चीज बार बार नहीं करेंगे। ओके, तो 2x dx will act as a dt, so our integration becomes 2x dx यहाँ पे dt और 1 upon x 1 plus x square की जगह पे t, ये बनता है 1 upon t dt, और 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज log of t, और log फंक्शन हो तो मॉडुलस साथ में यूज कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज 1 plus x square and this is plus constant of integration, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो द गिवन इंटीग्रल इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज log of mod of 1 plus x square plus constant of integration। ओके, सेकंड देखो, सोच के बताओ सेकंड में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है log of x होल स्क्वायर अपॉन x dx, ऐसी टर्म को पुट करो कि बची हुई टर्म उसका डेरिवेटिव बने। सोचना है बस, मेन यही है। आपका डेरिवेटिव अगर क्लियर है तो इंटीग्रेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसी चीज को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव बची हुई टर्म बन सके। अगर हम इसमें log x को पुट करते हैं, मान लो लेट अस पुट log of x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x dx, यही होता है, equals to dt. So our integration I, this is the integration I. So our integration I becomes log of x का होल स्क्वायर, log x को पुट किया है t, तो t का होल स्क्वायर 1 upon x dx, ये 1 upon x dx बन जाएगा dt, it becomes dt। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूं, log of x स्क्वायर into 1 upon x dx, ऐसे है ना, इसको पुट किया हमने t और ये बन गया dt, तो t स्क्वायर into dt। अब इंटीग्रेशन कर लो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर है, इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, पावर में 1 प्लस होगा, तो t क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t क्यूब, t की वैल्यू वापस पुट अप कर दो, t कितना है log x, so define it is log of x whole cube upon 3 प्लस c। so this is log of x होल क्यूब upon 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसी का, इसमें मैं बस एक छोटी सी सिर्फ एक हिंट बताता हूं, उसके बाद आई थिंक you should try that question। question है 1 upon x plus x log x dx। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में x कॉमन आउट कर लेता हूं, तो 1 plus log x बचेगा dx। डिनोमिनेटर में हमने log x को कॉमन आउट कर दिया, we are left with 1 upon x into 1 plus log x। अब आप इसको अगर t पुट करते हो तो ये dt बन जाएगा। You can solve it now easily, ठीक है। नेक्स्ट देखो sin x, sin of cos x, क्वेश्चन 4 question 4 is find the integration of sin x into sin of cos x dx, this is the integration I। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, सोचो इसमें क्या पुटअप करना चाहिए हमें, ऐसी क्या टर्म पुट करें कि बचा हुआ जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव बन जाए। या तो साइन को पुट करो, उसका डेरिवेटिव cos होता है, या cos को पुट करो। बट इस क्वेश्चन में अगर हम sin x को पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है, बट इसमें cos x कोई फंक्शन है ही नहीं। ध्यान रहे, दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ cos x जो है इट एक्ट्स एज एंगल, ये एक एंगल का काम कर रहा है। साइन, इस साइन का एंगल है cos x, यहाँ पे cos x एक फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। cos x दिस एक्ट एज एन एंगल ऑफ दिस साइन फंक्शन, इस साइन का ये एंगल है cos x। तो हम इस साइन को पुट करके इस cos x dx को dt नहीं बना सकते, क्योंकि एंगल है, ये dt में कन्वर्ट नहीं होगा। we will put this cos x
cos को पुट करेंगे तो sin x dx को dt बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सोचना है क्या पुटअप करेंगे, पुट cos x equals to t, then derivative of cos minus sin x dx will be equal to dt, or sin x dx will be equal to minus of dt, means अगर इस cos x को t पुट करेंगे तो ये वाला जो sin x dx है ये dt बन जाएगा। So our integration becomes sin x dx को बन गया dt, बाकी क्या बच गया sin of cos x, यानी कि sin of cos x का मतलब t, और ये कितना है माइनस dt, माइनस sin cos x को पुट किया t तो ये बन गया sin t, और बाकी बन गया dt। Now it is integration of sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cos, माइनस ऑलरेडी है, इट इज प्लस ऑफ cos t। नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ।